आज हम बिहार के गया के उस बेटी की कहानी सुनाने के लिए आए हैं जो कि 11वीं बार असफल हुई, लेकिन 12वीं बार में वह अफसर बन गई। और कहा जाता है कि अगर आप संघर्ष करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। हालांकि इस खबर को लोग देखना नहीं चाहेंगे, स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि हम कोई अश्लील बात नहीं बता रहे हैं, हम कोई अश्लील वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। आज के समय में लोग प्रेरणा स्रोत वीडियो देखना पसंद नहीं करते, किसी के संघर्ष की कहानी सुनना पसंद नहीं करते, कोई अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें चाहिए अश्लील और मसालेदार खबर, उसी को देखना चाहते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होंगे वो इस बेटी की कहानी जरूर जानना चाहेंगे, जो कि शादी के बाद 11 बार असफल होती है, लेकिन 12वीं बार में उसे सफलता हासिल होती है। अब उसकी नौकरी सचिवालय में हो गई है, और इतना ही नहीं बल्कि वह प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। और उसकी नौकरी लगने के साथ ही उसके पति की भी नौकरी रेलवे में लग गई। यानी कि अगर आपके साथ मेहनत और किस्मत दोनों अगर मिल जाते हैं, मेहनत और किस्मत दोनों अगर मिल जाते हैं, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये दोनों का मिलान काफी जरूरी होता है। तो चलिए उस गया की बेटी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके संघर्ष की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि कई सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। आज हम गया के उस बेटी की संघर्ष की कहानी आपसे शेयर करने के लिए आए हैं, जिसने शादी के बाद 11 बार असफलता देखी। आजकल के लोग तो एक दो असफलता में ही हताश और निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि होता है कि अब तो इंटर का और मैट्रिक का अगर एग्जाम होने वाला है, फरवरी मार्च में होता है, उस समय सैकड़ों ऐसी खबरें आती है कि जो भी मैट्रिक या इंटर या किसी भी एग्जाम में फेल कर जाता है, वह दरअसल अपने आप को खत्म कर लेता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसे असफलता देखनी पड़ती है। लेकिन हम उस बेटी की कहानी, संघर्ष की कहानी इसीलिए सुनाने आए हैं क्योंकि जो लोग 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार असफल होने के बाद उन्हें लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो चली है, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, उनके लिए ये संजीवनी के लिए काम करेगा। एक आप कह सकते हैं कि संजीवनी बूटी इस वीडियो के द्वारा हम लेकर के आए हैं। अगर आप इसे देख लेंगे, जान लेंगे, तो आप में भी एक मोटिवेशन जगेगा। एक जो कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का जो शब्द होता है, वो आत्मविश्वास आप में जगेगा, और आपको लगेगा कि जब एक ब्याहता बेटी 11 बार असफल होने के बाद 12वीं बार सफलता पा सकती है, तो आप तो कम से कम उससे अच्छे हैं। वो गरीब परिवार की बेटी जिसके पास संसाधन की काफी कमी थी। आजकल तो लोग ऐसा होता है कि जो कि मतलब अच्छे खासे परिवार से होते हैं, और उनके अगर बच्चियों की अगर नौकरी लग जाती है तो कहते हैं कि हमारी बेटी ने काफ़ी मेहनत किया, हमारे बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया। अरे आप कुएं के मेढक हैं, कभी दुनिया में बाहर निकल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके बाल बच्चा ने कोई मेहनत नहीं की है, बल्कि इसकी नानी और दादी भी पूरी दुनिया में भरी पड़ी है। और आज आपको हम बिहार की उस बेटी की कहानी सुनाने आए हैं, जो कि 11 बार फेल होने के बाद 12वीं बार सचिवालय में नौकरी पाकर ही दम लिया, और प्रभु श्री राम की कृपा से उसके पति की भी नौकरी रेलवे में हो गई। आपको कब बताते चले कि 12वीं बार उनका सिलेक्शन जो है सो हुआ, सचिवालय में सहायक प्रशाखा प्राधिकारी के पद पर उन्हें नौकरी मिली है। वहीं बताते चले कि 11 बार वह असफलता उसके हाथ लगी। कई नौकरी में तो उसका रिजल्ट होता रहा, लेकिन कभी इंटरव्यू तो कभी मेरिट तो कभी कुछ अन्य कारणों से उसकी छटनी हो जाया करती थी। आखिर प्रतिभा को उसका मुकाम मिल गया, और सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वह बन गई। वहीं इस बेटी का नाम सरिता है, और सरिता कहती है कि कड़ी मेहनत और विफलताओं के आगे झुकने की ताकत से मुझे जीत मिली है। घर में रहते हुए, काम करते हुए, अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए 8 से 10 घंटे की रोजाना पढ़ाई गांव में करती रहती थी। और ये बेटी किसी शहर की बेटी नहीं है, बल्कि एक निम्न स्तर गांव, जहां पर
टावर की भी सुविधा नहीं है, जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करता। ये उस गांव की बेटी है, इसके बच्चे भी हैं और 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति का ख्याल रखते हुए, अपने बाल बच्चों का पोषण करते हुए उसने 12वीं बार में ये सफलता पाई है। और आपको बताते चले कि सरिता की नौकरी लगने की खबर मिलते ही गांव और परिवार में खुशी व्याप्त हो गई, क्योंकि इन लोगों ने सरिता का संघर्ष नज़दीक से देखा था। लोग किसी की भी सफलता देखते हैं, ये देखते हैं कि फलाना का इतना हो गया, फलाना इतना करोड़पति है, लेकिन लोग इस बात को नहीं देखते कि आखिर उसने इस जगह तक पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की होगी। आप कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन आप दूसरों की तरह बनना जरूर चाहते हैं। किसी को सीएम बनना है, किसी को डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी पुरजोर मेहनत करनी पड़ती है। वहीं आपको बताते चले कि सरिता कहती हैं कि उन्हें अपने पति का भी भरपूर साथ मिला, अपने सास ससुर का भी भरपूर साथ मिला, और उनके सास ससुर ने उसे बेटी की तरह मान दिया, सम्मान दिया, और उसके घर के कार्यों में भी हाथ बटाया करते थे, उसे पढ़ने का समय दिया करते थे। और आज सास ससुर पति के सहयोग के बदौलत और सरिता ने अपनी मेहनत की बदौलत अपनी किस्मत को बदल लिया। और किस्मत को आप तभी बदल सकते हैं जब आप मेहनती हो, और सफलता तब आपके हाथ लगती है जब मेहनत और किस्मत साथ मिल जाए। वरना मेहनत तो एक रिक्शे ठेले चलाने वाला से ज़्यादा कोई नहीं करता होगा। आपको बताते चले कि इस राज्य में, इस देश में, इस दुनिया में एक से एक मेहनती लोग हैं, लेकिन सब लोग सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपकी मेहनत और किस्मत दोनों साथ मिल जाती है, तभी आप सफल हो पाते हैं। प्रभु श्री राम की अनन्य कृपा सरिता और उसके परिवार पर सदैव बनी रहे। और आज की बेटियां जहां रील्स बनाने में व्यस्त रहती है, अपने शरीर का प्रदर्शन करने में व्यस्त रहती हैं, वहीं सरिता जैसी बेटी एक मिसाल बन करके उभरी है। और सरिता जैसी बेटी को पॉजिटिव इंडिया दिल से सलाम करता है, प्रणाम करता है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम तो बहुत सारी खबरें आपको देते हैं कि हमारे बिहार में ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन यह हमारे लिए गर्व का विषय है, आपके लिए गर्व का विषय है। और अगर आप बिहारी होंगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर आप बिहारी होंगे तो इस खबर को सुनकर आपको गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। तो जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।